पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गोदी मीडिया की भटकी हुई पत्रकारिता नशा करके सत्ता के नशे में पूरी तरीके से मदहोश है। जी हां, कल कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जिस पर दीपक चौरसिया दारू पी करके एंकरिंग करने के लिए पहुंच गए, जहां उन्होंने नशे की हालत में न कि जनरल बिपिन रावत जी का अपमान किया बल्कि सेना के हर एक अधिकारी का अपमान किया जो वो अपने नशे में करते हुए दिखाई दिए। और जब नशा करके एंकरिंग करने पहुंचे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल से हर एक वो वीडियो दीपक चौरसिया का हटा लिया गया जहां उन्होंने नशा करके एंकरिंग की थी। बेवड़े दीपक चौरसिया का वीडियो जब सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई, क्योंकि दीपक चौरसिया ने पत्रकारिता के नाम पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया जो आने वाली नस्लें शायद याद रखें कि कोई एंकर ऐसा भी था जो नशा करके एंकरिंग करता था। ये तस्वीर जो है दीपक चौरसिया के सामने आई है और इससे पहले लाइव कैमरे में हमने तमाम उन एंकरों को देखा है जो खुल करके मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो के ऐलान करते हुए दिखाई देते थे। आज गोदी मीडिया का यह हाल हो चुका है। किस तरीके से दीपक चौरसिया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसे आपके सामने रखूंगा, पर दीपक चौरसिया के करीबी रहे अपूर्व भारद्वाज ने एक बड़ा लेख लिखा है जो कि दीपक चौरसिया के करीबी भी रह चुके हैं उनके जब कॉलेज दिनों के दौरान। और क्या लेख में लिखा है यह भी आपके सामने रखना जरूरी है, पर तमाम तस्वीरों को रखने से पहले आपसे एक अपील, अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर यह वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आखिरकार दीपक चौरसिया के उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है। मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं उसका जो सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा जनरल खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था ऑपरेशनल डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो, ऐसा जनरल जिसको ये भी पता था कि हमारे दुश्मन कौन कौन है। तो जब जनरल बिपिन रावत की बात होती है तो मेरे दिमाग में यही 3-4 चीजें आती हैं। मेरा कई बार उनसे इंटरेक्शन हुआ, आखिरी बार में उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था और मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं उनकी जो आखिरी मुलाकात है उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर J.K. राय जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ मेजर जनरल G.T. द्विवेदी जुड़ने वाले हैं। हम सब श्रद्धांजलि देना उनको चाहेंगे, हम सब श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे, हम उनको हाथ से नमन करना चाहेंगे। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को उन्होंने जो देश के लिए किया वो क्या किया समझ नहीं पाएंगे लोग। लेकिन जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे, वो जानते थे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा जहां दीपक चौरसिया ठीक तरह से जनरल बिपिन रावत जी का नाम भी नहीं ले पा रहा
और श्रद्धांजलि देने के नाम पर जो कैमरे के आगे नशे की हालत में ढोंग कर रहा था वो पकड़ा गया। और जब न्यूज नेशन को लगा कि दीपक चौरसिया पर गाज गिर सकती है तो अपने यूट्यूब चैनलों से इस वीडियो को हटा दिया क्या। पर इनकी हरकतों को जनता हर सेकंड पर रिकॉर्ड करती रहती है, क्योंकि दिन रात राष्ट्रवादी पत्रकार दीपक चौरसिया जो मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, असल में कितने बड़े देश के गद्दार साबित हुए हैं, ये चेहरा भी इनका खुल करके सामने आ गया। देश के गद्दार इसलिए साबित हुए हैं कि नशे की हालत में सेना का अपमान करने से भी गुरेज नहीं किया है दीपक चौरसिया ने। और ये अगर सवाल पूछेंगे तो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाएंगे कि देखिए बिपिन रावत के लिए मुसलमानों ने ये कहा, पर उस आईडी को खंगालने की कोशिश नहीं करेंगे जो असल में उसी आईडी के पीछे संघी मानसिकता और संघी जुड़े हुए होते हैं। ये तस्वीरें कभी सामने नहीं आती। और जब दीपक चौरसिया का वीडियो वायरल हुआ है तो उनके करीबी अपूर्व भारद्वाज ने क्या कुछ लिखा है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। दीपक चौरसिया इंदौर के हैं, वो होलकर कॉलेज में मेरे सीनियर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें 1998 से फॉलो कर रहा हूं। होलकर कॉलेज और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से आधुनिक पत्रकारिता की पूरी एक जनरेशन निकली है, जिसमें सुमित अवस्थी, अखिलेश शर्मा और सिद्धार्थ शर्मा जैसे टीवी पत्रकारिता के बड़े नाम निकले हैं। इंदौर की पत्रकारिता ने भारत को बहुत बड़े हस्ताक्षर दिए हैं, लेकिन आज जो दीपक चौरसिया ने किया है उसे के नशे में वो पहले ही बहक चुके थे। एक समय दीपक चौरसिया बहुत प्रतिभावान पत्रकार थे और एसपी सिंह के साथ काम करने के बाद उनके काम में और निखार आया था। लेकिन दीपक इंदौर के पास बहुत ही छोटे कस्बे से आते हैं। उनकी आंखों में बड़े सपने थे। वो पत्रकारिता को शुरू करने से एक पेशा मानते थे। वो कहते थे कि पत्रकारिता से कभी क्रांति नहीं आ सकती। भारत का पत्रकार शुरू से राजपूत रहा है, अर्थात जिसकी सरकार उसी का पत्रकारिता। दीपक गलत नहीं थे, उन्हें मीडिया की ताकत पता थी। वो रिपोर्ट मडुक को फॉलो करते थे और मीडिया को कॉरपोरेटर जैसा चलाने की हिमायती रहे हैं। दीपक को खबर की नब्ज पकड़ना आती थी, इसलिए अटल जी की सरकार के दौरान आज तक से शुरू हुआ उनका सफर स्टार न्यूज से डीडी न्यूज तक परवान चढ़ा। उनकी रिपोर्टिंग में धार थी। संसद पर हुए हमले के दौरान उनकी रिपोर्टिंग शानदार थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दीपक पत्रकारिता के अर्श से फर्श पर आ गए। मैंने दीपक चौरसिया के बारे में उनके बेचमेट और मेरे सीनियरों से बहुत जाना और समझा है। दीपक ब्रांड बनना चाहते थे, वो प्रभु चावला को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए वो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार थे और उसमें वो बहुत हद तक सफल भी रहे। जब दीपक चौरसिया ने इंडिया न्यूज जैसे चैनल को रिलॉन्च किया तो एक समय उसकी टीआरपी बहुत हाई थी। यह दीपक की मेहनत का परिणाम था, लेकिन धीरे धीरे लालच ने उनकी पत्रकारिता को खत्म कर दिया और गोदी मीडिया के एक पक्षीय पत्रकार बनकर रह गए। दीपक चौरसिया की कहानी हर उस गांव कस्बे के खाटी पत्रकार की कहानी है जो टीवी की चकाचौंध में पत्रकारिता की नैतिक मूल्य को भूल गया है। आज सिर्फ दीपक चौरसिया ही नहीं, भारत की भटकी हुई पत्रकारिता नशा करके सत्ता के नशे में मदहोश हो गई है। अपूर्व भारद्वाज ने ये बातें जो हैं दीपक चौरसिया के लिए लिखी हैं, तो वही तमाम लोगों का कहना है कि आखिरकार जो डंके की चोट पर ये दावा करते थे कि वो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, सेना के लिए लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि दो मुल्कों में जब तनाव पैदा होता है तो इतना सेना के बीच तनाव पैदा नहीं होता जितना खासतौर पर मीडिया के ये जो दंगाई एंकर हैं अपनी बोली से करते हैं। क्योंकि हमने वो तस्वीर भी देखी है कि एक देश में पत्रकारिता चल रही है तो वो उस देश की पत्रकारिता को लेकर के आपस में झौं-झौं करते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि गोदी मीडिया के दलाल दंगाई चाटुकार पत्रकारों की है।
जो आज दीपक चौरसिया के रूप में खुल करके सामने आ गई है, और कितना इनकी कथनी और करनी में फर्क है ये भी तस्वीरें जनता ने देखी हैं। शर्म आती है कि गोदी मीडिया की जो पत्रकारिता है और जो पत्रकार हैं कितने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं कि नशेड़ी गंजेड़ी बन करके पत्रकारिता करने लगे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण दीपक चौरसिया ने लोगों के सामने रखा। और दीपक चौरसिया के करीबी ने खुल करके उनके बारे में भी बताया कि वो किस तरीके की आइडियोलॉजी रखते थे, किस तरीके की पत्रकारिता उन्होंने की है, और अब सत्ता के लालच में आकर के वो किस तरीके की देश को भड़काने की और साथ ही साथ मुसलमानों के खिलाफ एक समुदाय को उकसाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं, जिसका चेहरा दीपक चौरसिया का सामने आया कि सेना का भी अपमान करने से नशे की हालत में बाज नहीं आए दीपक चौरसिया। मैं दीपक चौरसिया से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।